हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आपका प्रिपरेशन बोर्ड्स के एग्ज़ाम को लेकर के बहुत अच्छा चल रहा होगा। आपने प्रिपरेशन कर भी लिया होगा, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज़न अभी भी आपके जहन में बने हुए होंगे। उन सारे कन्फ्यूज़न्स को दूर करने के लिए मैं आपकी सेवा में समर्पित हूँ। एवरी टाइम, एवरी मोमेंट। उसी समर्पण के साथ में मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ, मैथमेटिक्स का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये क्लास 10 का सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, इसमें एक सर्कल है। इस सर्किल में एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट टीपी और टीक्यू ड्रा की गई हैं, और यहां से इसका सेंटर सर्किल का ओ है, और यहां से ये दो रेडियाई ओपी और ओक्यू ड्रा की गई हैं। पी को क्यू से ज्वाइन किया गया है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू एंगल टू एंगल ओपी क्यू। एंगल पी टी क्यू दैट मीन्स ये वाला एंगल ओ पी क्यू यानी इस वाले एंगल का डबल है। दिस इज टू प्रूफ। ओके, इसको कैसे करेंगे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से देखिएगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल को सबसे पहले हम कुछ ना कुछ कंसीडर कर लेते हैं। हम इस एंगल को मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एंगल है थीटा। ओके, तो हम ये कर लेंगे कि लेट एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू थीटा। अब देखिए क्या होगा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये टीपी और टीक्यू ये दो टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई हैं, और एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं। ये थ्योरम है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सो ये और ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें टी पी क्यू, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल, इसलिए इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती हैं, इसलिए उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि ये थ्योरम है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इसको पहले नोट कर लेंगे कि एंगल टी पी क्यू इसका नाम हो जाएगा टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब इन एंगल को हम कुछ ना कुछ कंसीडर कर लेते हैं। हम इनको कंसीडर कर लेते हैं। ये मान लीजिए x है, ये वाला एंगल हमें मिल गया x और ये वाला एंगल मिल गया x। अब इस ट्रायंगल में टी पी क्यू में इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी टी क्यू कितना है? पी टी क्यू या मैं थीटा कंसीडर किया, थीटा प्लस टी क्यू पी कितना है? टी क्यू पी ये एक्स है, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ओके, तो ये कितना आ गया? ये आ गया थीटा प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। Then 2x is equal to 180 degree minus theta, then x is equal to 180 degree minus theta upon 2, then x is equal to 180 upon 2 minus theta upon 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा x is equal to 90 minus theta by 2। x की वैल्यू ये हमने फाइंड कर ली। ओके, अब आप देखें यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, ये भी एक थ्योरम। तो क्या होगा ये कि एंगल ओ पी
टी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब अगर हम ये वाला एंगल फाइंड करें, ये वाला एंगल ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू अगर हमें फाइंड करना है तो इस 90 में से अगर ये वाला एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओ पी क्यू फाइंड हो जाएगा। ओके, इस पूरे 90 में से ये एक्स, ये वाला हमने एक्स कंसीडर किया, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ओ पी क्यू फाइंड हो जाएगा। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है टी पी क्यू, टी पी क्यू। देन एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू यार पुटअप कर देंगे, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा बाई 2, देन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 और 90 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना थीटा बाई 2, देन एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू, थीटा हमने किसको माना था, थीटा माना था एंगल पी टी क्यू को, तो यहाँ पे एंगल पी टी क्यू पुटअप कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव एंड नाउ इट हैज बीन प्रूवन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 212 पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया। इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए और भी लेकर के आऊँगा, इसलिए आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। ना सिर्फ मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, साइंस के सॉल्यूशन मिलेंगे, इंग्लिश के सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि सारे सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।